छोटे से गांव रामपुर में सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। खेतों में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन किसान रामू के घर में चिंता का माहौल था। रामू एक गरीब किसान था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और परिवार में उसकी पत्नी गंगा और बेटा मोहन रहते थे। कई दिनों से खेत में फसल अच्छी नहीं हुई थी। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा था। गंगा चूल्हे के पास बैठी थी। उसने आटे की छोटी सी लोई बनाते हुए चिंता से कहा, रामू, घर में बस इतना ही आटा बचा है, आज के बाद क्या करेंगे? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान पर भरोसा रखो गंगा, शायद कल कुछ काम मिल जाए। मोहन पास में बैठा था। उसने धीरे से कहा, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। रामू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, बस बेटा, थोड़ी देर में रोटी बन जाएगी। रोटी खाने के बाद रामू अपने छोटे से खेत की ओर चला गया। खेत में खड़ी फसल बहुत कमजोर थी। रामू ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने मेहनत तो बहुत की, पर फसल क्यों नहीं हुई? तभी पास से पड़ोसी श्यामलाल आया और बोला, रामू, इस बार तो सबकी फसल खराब हो गई है, अब क्या करेंगे? जो भगवान की मर्जी, मेहनत करना हमारा काम है। इतनी परेशानी में भी तुम इतनी शांत कैसे हो? क्योंकि मुझे भरोसा है, भगवान किसी न किसी तरह मदद जरूर करेंगे। शाम को रामू वापस घर लौटा। गंगा ने फिर थोड़ी सी रोटी बनाई। रामू, बस यही आखिरी रोटी है। रामू ने रोटी का टुकड़ा मोहन को देते हुए कहा, पहले बच्चे को खिलाओ। गंगा ने धीरे से पूछा, और तुम? रामू हंसकर बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। असल में रामू को भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो अपने परिवार को खुश देखना चाहता था। उसका दिल बहुत दयालु था। गरीबी और मुश्किलों के बावजूद उसके मन में हमेशा भरोसा और दया भरी रहती थी। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी यही दयालुता उसकी किस्मत बदलने वाली थी। दोपहर का समय था। रामपुर गांव की गलियों में धूप फैली हुई थी। उसी समय एक थका हारा साधु धीरे धीरे लाठी के सहारे गांव में आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा भूख से कमजोर लग रहा था। साधु ने एक घर के सामने रुककर धीरे से आवाज लगाई, बेटा, कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। घर के अंदर से एक आदमी बाहर आया और नाराज होकर बोला, यहाँ कुछ नहीं है बाबा, आगे जाओ। साधु चुपचाप आगे बढ़ गया। साधु दूसरे घर के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे 2 दिन से भोजन नहीं मिला, थोड़ा सा खाना दे दो। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे बाबा, हम खुद मुश्किल से खा रहे हैं, जाओ कहीं और। दूसरा आदमी बोला, आजकल तो हर कोई साधु बनकर भीख मांगता है। साधु ने दुखी होकर सिर झुका लिया और धीरे धीरे आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर पर रामू की छोटी सी झोपड़ी थी। उस समय उसका बेटा मोहन दरवाजे के बाहर बैठा रोटी खा रहा था। साधु ने पास आकर धीरे से कहा, बेटा, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? मोहन ने साधु की ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। मोहन अंदर भागकर अपनी माँ से बोला, माँ, बाहर एक बाबा खड़े हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है। गंगा ने उदासी से कहा, बेटा, घर में तो बस यही थोड़ी सी रोटी है। मोहन कुछ देर सोचकर बोला, माँ, मैं आधी रोटी खा लूंगा और आधी बाबा को दे देता हूँ। गंगा ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा दिल कहता है तो दे दो। मोहन बाहर आया और रोटी साधु को देते हुए बोला, बाबा, ये लीजिए। साधु की आंखों में खुशी चमक उठी। वो बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुम्हें खुश रखें। मोहन मुस्कुराने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये छोटा सा दया का काम आगे चलकर बड़ा चमत्कार बनने वाला है। मोहन ने जब साधु को रोटी दी तो साधु ने बड़े प्रेम से वो रोटी खाई। उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था।
साधु ने मोहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दे दिया। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। मोहन मुस्कुराकर बोला, बाबा आप बहुत भूखे लग रहे थे, इसलिए मैंने दे दिया। उसी समय रामू भी खेत से घर लौट आया। उसने साधु को देखकर हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बाबा, हमारे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको आराम करना हो तो अंदर बैठ जाइए। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हारी दया जरूर देख रहे हैं। साधु थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने घर के चारों ओर नजर घुमाई। टूटी झोपड़ी, खाली मटका और सादा जीवन देखकर वो मुस्कुराया। साधु बोला, तुम लोग इतने गरीब हो, फिर भी दूसरों की मदद करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि खुद भूखे रह जाओगे? रामू ने धीरे से कहा, बाबा, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी है और कोई उससे ज्यादा जरूरतमंद है तो उसे दे देना चाहिए। यही तो इंसानियत है। साधु ने संतोष से सिर हिलाया और बोला, सही कहा तुमने। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ देर बाद साधु खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने गहरी आवाज में कहा, मैं साधारण साधु नहीं हूँ। मैं इस गांव में लोगों के दिल की परीक्षा लेने आया था। मोहन हैरानी से बोला, सच में बाबा? साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, कई घरों में गया, लेकिन सबने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। सिर्फ तुम लोगों ने दया दिखाई। रामू ने विनम्रता से कहा। बाबा, हमने तो बस अपना कर्तव्य किया है। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोला, तुम्हारी इस सच्चाई और दया का फल बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गया, लेकिन उसके शब्दों में छिपा रहस्य जल्द ही एक बड़े चमत्कार की शुरुआत बनने वाला था। मोहन की दी हुई रोटी खाकर साधु के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। वो झोपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। रामू, गंगा और मोहन भी उसके पास खड़े थे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मोहन, तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दी। यह बहुत बड़ा काम है। मोहन ने धीरे से कहा, बाबा आप बहुत भूखे थे, मुझे लगा आपको ज्यादा जरूरत है। गंगा ने विनम्रता से कहा, बाबा, हमारे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी अगर हमने आपकी थोड़ी मदद की है तो हमें खुशी है। साधु ने उनकी ओर प्रेम से देखा और बोला, सच्ची मदद वही होती है जो दिल से की जाए। साधु धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और हाथ उठाकर आशीर्वाद देने लगा। साधु ने गहरी आवाज में कहा, हे भगवान, इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। फिर उसने रामू की ओर देखकर कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उसने गंगा की ओर देखकर कहा, तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। फिर उसने मोहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। भगवान तुम्हें जीवन में बहुत सुख और सम्मान देंगे। मोहन की आंखें चमक उठीं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। साधु मुस्कुराकर बोला, याद रखना, सच्ची दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सब देख रहे हैं। गंगा ने धीरे से कहा, बाबा, आपकी दुआ से हमें नई उम्मीद मिल गई है। साधु ने आसमान की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, जल्द ही तुम समझ जाओगे कि भगवान की कृपा कैसे काम करती है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ गया। रामू का परिवार दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। उनके दिल में अब एक नई उम्मीद और विश्वास जाग चुका था। अगले दिन सुबह रामू अपने खेत की ओर जा रहा था। उसके मन में साधु की बातें बार बार याद आ रही थीं। रामू धीरे से बोला, साधु बाबा ने कहा था कि भगवान की कृपा होगी। पता नहीं सच होगा या नहीं। तभी मोहन भी उसके साथ चल पड़ा। मोहन बोला, बाबा मुझे तो लगता है बाबा की दुआ जरूर काम करेगी। रामू मुस्कुराकर बोला, अगर भगवान की मर्जी होगी तो जरूर कुछ अच्छा होगा बेटा। जब रामू अपने खेत में पहुंचा तो वह हैरान रह गया।
कुछ दिन पहले जो फसल सूखी और कमजोर लग रही थी, अब वह हरी भरी दिखाई दे रही थी। रामू ने आश्चर्य से कहा, अरे ये कैसे हो गया? उसी समय पड़ोसी श्यामलाल भी वहां आ गया। श्यामलाल बोला, रामू, तुम्हारे खेत की फसल तो बहुत अच्छी हो गई है, मेरे खेत में तो अभी भी सूखी है। रामू ने आसमान की ओर देखकर कहा, शायद ये सब भगवान की कृपा है। मोहन खुशी से उछल पड़ा और बोला, बाबा देखो, साधु बाबा की दुआ सच हो रही है। उसी दिन दोपहर में गांव का मुखिया रामू के घर आया। रामू, मुझे एक मेहनती आदमी की जरूरत है। शहर में एक बड़ा खेत है, वहां काम मिलेगा, क्या तुम चलोगे? रामू हैरान होकर बोला, सच में मुझे काम मिल जाएगा? मुखिया मुस्कुराकर बोला, हाँ, तुम्हारी मेहनत के बारे में सब जानते हैं। गंगा खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर है। रामू ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, ये सब आपकी ही कृपा है। मोहन खुशी से बोला, बाबा अब हमारे घर में भी खुशी आएंगे। उस दिन से धीरे धीरे रामू के परिवार की जिंदगी बदलने लगी। साधु की सच्चे दिल से दी गई दुआ अब सच होती दिखाई दे रही थी। कुछ ही दिनों में पूरे रामपुर गांव में ये बात फैल गई कि रामू के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है और उसे शहर में काम भी मिल गया है। एक दिन गांव के चबूतरे पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। श्यामलाल ने कहा, भाई, ये तो बड़ा अजीब है। पहले रामू के पास कुछ भी नहीं था और अब उसकी किस्मत चमक गई। दूसरा आदमी बोला, हाँ, मैंने भी सुना है कि उसके घर अब अनाज की कमी नहीं रही। तभी तीसरा आदमी बोला, कहीं उस दिन आए साधु की दुआ का असर तो नहीं। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी समय एक आदमी बोला, अगर वही साधु फिर से गांव में आ जाए तो हम भी उसे खाना खिलाएंगे, शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, इस बार अगर साधु आया तो उसे खूब अच्छा भोजन देंगे ताकि हमें भी वैसी ही दुआ मिल जाए। श्यामलाल थोड़ा सोचकर बोला, लेकिन उस दिन तो हम सब ने साधु को मना कर दिया था। एक आदमी शर्माते हुए बोला, तब हमें क्या पता था कि उसकी दुआ से इतना फायदा होगा। तभी रामू वहां से गुजर रहा था। उसने उनकी बातें सुन ली। रामू मुस्कुराकर बोला, भाइयों, दुआ लालच से नहीं मिलती। एक आदमी ने पूछा, तो फिर कैसे मिलती है? रामू ने शांत स्वर में कहा, जब दिल से दया होती है और बिना किसी उम्मीद की मदद की जाती है, तभी भगवान खुश होते हैं। सब लोग चुप हो गए। श्यामलाल ने सिर झुकाकर कहा, रामू, तुम सही कह रहे हो। उस दिन हमने साधु की मदद नहीं की, इसलिए हमें वो कृपा नहीं मिली। रामू ने धीरे से कहा, भलाई हमेशा सच्चे मन से करनी चाहिए, किसी लाभ की उम्मीद से नहीं। उस दिन गांव के लोगों को समझ आ गया कि भगवान की कृपा लालच से नहीं, बल्कि सच्ची दया और अच्छे दिल से मिलती है। शाम का समय था। रामू के घर में चूल्हा जल रहा था। गंगा आटे की छोटी सी लोई से रोटी बना रही थी। घर में बस 2 ही रोटियां थीं। मोहन धीरे से बोला, माँ, आज भी बस इतनी ही रोटी है। गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, लेकिन हम तीनों मिलकर खाएंगे तो पेट भर जाएगा। उसी समय रामू भी खेत से थका हुआ घर आया। रामू ने बैठते हुए कहा, आज काम तो बहुत किया, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। गंगा थोड़ी चिंता में बोली, फिर कल का क्या होगा? रामू ने शांत स्वर में कहा, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मोहन ने रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया, लेकिन अचानक उसे उस दिन का भूखा साधु याद आ गया। मोहन बोला, माँ, उस दिन जब मैंने बाबा को रोटी दी थी
तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ बेटा, किसी की मदद करने से दिल खुश हो जाता है। और भगवान भी ऐसे काम देखकर खुश होते हैं। मोहन ने धीरे से कहा, मुझे भूख तो लगी थी, लेकिन बाबा को रोटी देकर मुझे ज्यादा खुशी हुई थी। गंगा ने रोटी 3 टुकड़ों में बांटी और सबको दे दी। रामू ने परिवार की ओर देखकर कहा, हमारे पास भले ही कम है लेकिन हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। और अब तो साधु बाबा की दुआ भी हमारे साथ है। गंगा ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान का धन्यवाद जिसने हमें दया और प्यार का दिल दिया। तीनों ने मिलकर रोटी खाई। घर छोटा था, भोजन भी कम था, लेकिन उस घर में प्यार, उम्मीद और सच्ची खुशी भरी हुई थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि मदद करने से दिल में जो खुशी मिलती है वो किसी भी बड़े धन से ज्यादा कीमती होती है। कुछ दिनों बाद रामू के खेत में अच्छी फसल लहलहा रही थी। उसका घर भी पहले से खुशहाल दिखने लगा था। गांव के कुछ लोग उसके पास आए। रामू, सच बताओ, तुम्हारी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई? ये सब भगवान की कृपा और साधु बाबा की दुआ का असर है। एक आदमी ने हैरानी से पूछा, लेकिन उन्होंने तुम्हें ही आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि उस दिन हमने उनकी मदद सच्चे दिल से की थी, बिना किसी उम्मीद के। पास में खड़ा मोहन ये सब सुन रहा था। बाबा, क्या सच में भगवान सब देखते हैं? रामू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, भगवान हर अच्छे काम को देखते हैं और सही समय पर उसका फल जरूर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। रामू ने सबकी ओर देखकर कहा, याद रखो, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे दिल से की गई मदद पर भगवान जरूर कृपा करते हैं और दया व सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गांव के सभी लोग सिर हिलाने लगे। उस दिन से गांव में हर कोई ये समझ गया कि अच्छे दिल और सच्ची मदद से ही जीवन में असली खुशियां मिलती हैं।